Good morning, everybody. So, friends, we're on the chapter admission of partner, and in the previous lecture हमने दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे, प्रॉब्लम नंबर सेकंड एंड प्रॉब्लम नंबर थर्ड. और जहाँ तक मुझे याद है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का बी पार्ट और सेकंड का बी पार्ट होमवर्क में दिया था. आई होप आपने किया होगा. इसका आंसर हम लोग अगले लेक्चर में ज़रूर चेक करेंगे. आपको और एक दिन का टाइम देता हूँ सो दैट आप उसको सॉल्व कर लें जिन्होंने नहीं किया होगा. ठीक है, तो कुछ बच्चों की तो निकल पड़ी, चलो सर हमने और एक दिन का टाइम दे दिया. बहुत अच्छे बच्चों, क्योंकि आज मुझे प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 ये दोनों आज मुझे कंप्लीट करने हैं. ओके, सो लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 4. और उम्मीद है बच्चों की आपके पास फॉर्मेट्स तैयार होंगे. एज आई ऑलरेडी सेड कि आप हमेशा फॉर्मेट के साथ तैयार रहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत फिक्स मैटर है कि हमें कहाँ से शुरू करना है. वी वांट रिवैल्यूएशन अकाउंट, वी वांट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी वांट कैश एंड बैंक अकाउंट, वी वांट गुडविल अकाउंट फॉर 4-5 लाइन्स एंड देन बैलेंस शीट. ठीक है, और उसके बाद एक पेज आपने छोड़ना है और फिर से ये फॉर्मेट्स आपने तैयार करने हैं अगले प्रॉब्लम के लिए. तो डेली 2 प्रॉब्लम्स होंगे, ये हिसाब से आप फॉर्मेट्स रेडी रखिएगा. सो नाउ विद दिस प्लीज कम टू प्रॉब्लम नंबर 4. The balance sheet of Manoj and Rahul as on 31st March 2021 is set out as below. They share profits and losses in the ratio of 3:2. Balance sheet as on 31st March 2021. Capital of Manoj 1 lakh, Rahul 80,000, general reserve 50,000, creditors 40,000, building 60,000, furniture 20,000, stock 44,000, debtors 80,000, cash 46,000, profit and loss 20,000. They agreed to admit Nitin as a partner into the firm on the following terms. He should bring rupees 70,000 as capital and rupees 18,000 as goodwill, which is to be retained in business. He will be entitled to 1/4 share in future profits of the firm. So Nitin ने अपने capital लाए 70,000 and 18,000 as goodwill. So new partner brings goodwill in cash. तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर? Cash account debit to premium and then premium for goodwill account debit to old partners in their sacrifice ratio. और यहाँ आप देखिए सर दैट नितिन इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. तो इस केस में जो ओल्ड PSR है 3:2, दैट विल रिमेन योर सैक्रिफाइस रेशियो. रेंट ऑफ इज 1,000 ड्यू बट नॉट पेड एंड इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स. Furniture is to be depreciated by 5%. Stock is to be revalued at rupees 40,000. Creditors of rupees 2,000 are not likely to claim and hence should be written off. Provide RDD at 5% of debtors. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of new firm. यहाँ एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेट हमने पूरा पढ़ लिया. चलिए सर लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. आपके फॉर्मेट्स रेडी चाहिए बच्चों. ठीक है, तो एज आई ऑलरेडी सेड कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हमेशा एक बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. आपके जो पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंसेस दिए यहाँ पर मनोज एंड राहुल, वेरी फर्स्ट ये आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो वेरी फर्स्ट योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कौन कौन है पार्टनर यहाँ पर? मनोज, राहुल एंड नितिन. सो हियर मनोज, राहुल, नितिन, मनोज, राहुल एंड नितिन. सो वेरी फर्स्ट योर बाय balance brought down. The amount is rupees 1,80,000. देन लाइबिलिटी साइड में चेक कीजिए कोई रिजर्व वगैरह. यस देयर इज अ रिजर्व ऑफ रुपीज़ 50,000. ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड PSR 3:2 में जाएगा. सो दिस इज वाई जनरल रिजर्व.
3:2, that is 30,000, 20,000. क्रेडिटर से कोई फर्क नहीं पड़ता. बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश. कैश इज 46,000. सो कैश एंड बैंक को डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000. और इस बार असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है. दिस असेट साइड का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, दिस इंडिकेट्स एक्यूमुलेटेड लॉस. जैसे जनरल और लाइबिलिटी साइड में दिया था, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट आ गया, उसी तरह से ये बैलेंस शीट असेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इट इज योर एक्यूमुलेटेड लॉस एंड इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर. जैसा जनरल ऑफ बैलेंस शीट आपके बैलेंस शीट में दिया था, लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट हो गया, उसी तरह से ही आपका असेट साइड में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि लॉस है, ये भी ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट जाएगा इन ओल्ड पीएसआर. सो दिस 20,000 इन द रेशियो 3:2. सो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. To profit and loss account, amount was rupees 20,000. 3:2 में जाएगा 12,000 and 8,000. ये बेसिक है. हमेशा पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखिए, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश का बैलेंस लिख दीजिए. एंड नाउ प्लीज कम टू दी एडजस्टमेंट पार्ट्स. They agreed to admit Nitin as a partner into the firm on the following terms. He should bring rupees 70,000 as capital. So Nitin 70,000 का कैपिटल आएगा, सो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल. सो कैश एंड बैंक को डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट. $70,000 एंड नितिन को क्रेडिट बाय कैश एंड बैंक अकाउंट. और वैसे ओरिजिनल बैलेंस शीट में यहाँ पर कैश अकाउंट दिया था, आप सिर्फ कैश अकाउंट बनाए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. He should bring 70,000 as capital and 18,000 as goodwill, which is to be retained in business, and he will be entitled to 1/4 share in future profits. Now he brought rupees 18,000 for goodwill. So please open one more account, premium for goodwill. एंट्री क्या होगी हमारी? ही ब्रॉट रुपीज 18,000 फॉर गुडविल. सो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैश को डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. 18,000 कैश को डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम को क्रेडिट बाय कैश अकाउंट 18,000. नाउ अभी जो प्रीमियम है, दिस इज टू बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन दर सैक्रिफाइस रेशियो. सो प्रीमियम को एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो प्रीमियम को डेबिट टू old partners capital account A and B. So this 18,000 in their old PSR जो कि था 3:2. 3:2. So this 18,000 3:2 में जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 8,500, 10,800, 7,200. और पार्टनर्स को जाएगा क्रेडिट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय कैपिटल को क्रेडिट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,800 एंड 7,200. ठीक है. So goodwill brought in cash, cash account debit to premium for goodwill to old partners in their
sacrifice ratio. ठीक है. Now in this case तो क्योंकि न्यू पार्टनर्स एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो इन दैट केस इनका सेक्रीफाइस रेशियो वही आएगा जो इनका ओल्ड PSR है. ठीक है. अब उन्होंने कहा था यहाँ पर ₹18,000 as गुडविल विच इज़ टू बी रिटेन इन बिजनेस. सो जो गुडविल है इट इज़ टू बी रिटेन इन बिजनेस. सर रिटेन इन बिजनेस मतलब यहाँ से आके आपको कुछ नहीं करना है, जो कैश उन्होंने लाई है वो एज इट इज़ रखनी है. हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि दैट पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल. अगर ऐसा दिया तो फिर आपको एडिशनल एंट्री पास करनी पड़ती है. सर रिटेन के लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है. ठीक है बच्चों. नाउ रेंट ₹1,000 ड्यू बट नॉट पेड एंड इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स. रेंट ₹1,000 ड्यू बट नॉट पेड. सो 1,000 रुपये आपको रेंट देना है लेकिन अब तक आपने पेड नहीं किया, मतलब ये है आपकी लाइबिलिटी. और ये लाइबिलिटी आपके बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है तो ये लाइबिलिटी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. ये लाइबिलिटी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो इसकी एंट्री हो जाएगी. इट इज़ लाइबिलिटी आपको रिकॉर्ड करनी है. सो प्रोविजन फॉर रेंट पेएबल को आएगा क्रेडिट और रीवैल्यूएशन को आएगा डेबिट. सो एंट्री हो जाएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रेंट पेएबल. रीवैल्यूएशन को डेबिट टू प्रोविजन फॉर रेंट पेएबल अकाउंट 1,000. बेसिकली देयर इज अ लायबिलिटी बट वो लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड ही नहीं की है तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. लायबिलिटी का आएगा क्रेडिट, रीवैल्यूएशन को डेबिट. एंड सेकेंड इफेक्ट ध्यान करके ये प्रोविजन फॉर रेंट इज आएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. प्रोविजन फॉर रेंट पेएबल लाइबिलिटी साइड में गलती ना हो इसलिए हमेशा नहीं यहाँ पर आप टॉप पर लिख के रखना हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एज आई सेड माना सर, गणपति सर, मनोज, राहुल, नितिन. बाद में फिगर्स वहाँ लिखते आएंगे आपको. ठीक है. अगली एडजस्टमेंट रेंट ऑफ ₹1,000 ड्यू बट नॉट पेड एंड इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स. हमने रिकॉर्ड कर दिया. लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना था. लाइबिलिटी का आया क्रेडिट, revaluation को डेबिट. 20 revaluation to provision for rent payable or you can say rent outstanding. Next, furniture to be depreciated by 5%. अब आपका फर्नीचर 20,000 it is depreciated by 5%, मतलब ये कम हो गया by 5%, मतलब ₹1,000 से फर्नीचर कम हो गया. फर्नीचर कम हो गया, फर्नीचर को आएगा क्रेडिट, रीवैल्यूएशन को डेबिट. सो आइए रीवैल्यूएशन को डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. $1,000 and in the balance sheet furniture account $20,000. रीवैल्यूएशन में जो भी आप करेंगे उसका इफेक्ट बैलेंस शीट तक इमीडिएटली कंप्लीट क्या करो, पेंडिंग नहीं रखना. इसको भूल गए ना फिर रह जाता, फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होता और बच्चे चिल्लाते बैठते हैं फिर. सो फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन इमीडिएटली लेस कर दो 5%. नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 40,000. अब स्टॉक आपको दिया है बैलेंस शीट में 44,000 एंड नाउ इट इज़ टू बी रीवैल्यूड एट ₹40,000. इसी का मतलब ये आपका डिक्रीज हो गया कितने से, 4,000 रुपये से आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया. सो अगेन एंट्री विल रिमेन सेम. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. सो कीजिएगा इसको, रीवैल्यूएशन को डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. $4,000 in the balance sheet. In the balance sheet, your stock 44,000 less decrease 4,000. It's outer में 40,000. Next, creditors of rupees 2,000 are not likely to claim and hence should be written off. क्या बात है सर, कुछ क्रेडिटर्स हैं काफ़ी पुराने होंगे शायद से एंड नाउ दिस आर नॉट लाइकली टू क्लेम. इसका मतलब ये जो हमारे 40,000 के क्रेडिटर्स है उसमें से 2,000 रुपये के क्रेडिटर्स हमें पेड नहीं करने हैं, मतलब इसको राइट ऑफ करना है, मतलब क्रेडिटर्स को कम करना है. भगवान करे ऐसे क्रेडिटर सबको मिले.
ठीक है। तो ये जो क्रेडिटर्स है सर, ये क्रेडिटर्स को आपको कम करना है। क्रेडिटर्स को कम करने के लिए क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्रेडिटर्स को करना पड़ेगा डेबिट। सो एंट्री हो जाएगी हमारी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट आएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। $2,000 and in the balance sheet it is rupees creditors in the column 40,000 less return of 2,000 38,000. Next, provide RDD at 5% of debtors. डेटर्स का 5% RDD। सर हमारी डेटर्स हैं 80,000 और इस 80,000 का 5% दैट इज़ 4,000 RDD क्रिएट करना है। सो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD 4,000। सो रीवैल्यूएशन को डेबिट टू RDD अकाउंट 4,000, 80,000 का 5% 4,000 and in the balance sheet effect debtors inner column 80,000 less RDD at 5% 4,000, so this is what 76,000. is this very clear सबको? डेटर्स 5%, सो 80,000 का 5% 4,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD, बैलेंस शीट में डेटर्स लेस RDD। नेक्स्ट हो गया सर, एवरीथिंग इज ओवर। सिंपली क्लोज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट, फाइंड द प्रॉफिट लॉस, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR विच इज 3:2। आइए, सो इन दी रीवैल्यूएशन अकाउंट सर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, 10,000, क्रेडिट 2,000 है सिर्फ। सो नो डाउट डेबिट का ज़्यादा है। सो प्लीज़ राइट डाउन रीवैल्यूएशन का टोटल, इट इज़ 10,000 is 10,000 by partners capital account। कौन कौन थे पार्टनर? मनोज एंड राहुल। 8,000 3:2 4,800 and 3,200। कैलकुलेशंस आपको करते आना चाहिए बच्चों। आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस 8,000 हाउ इट इज़ टू बी डिवाइडेड 3:2। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आना ही चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,800 and 3,200। Close partners capital account and get your balances carried down, brought down। Get the balances.
मनोज 1,24,000, राहुल 1,07,200 में से 11,200 गए, 200 गए, दिस इज़ 96,000 एंड नितिन कम्स टू 70,000. सो जो बैलेंस कैड डाउन है वही आपका बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन भी आ जाएगा. बच्चों प्लीज़ बैलेंसेस आप चेक करके देख लीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट यूज़ कैलकुलेटर. $1,24,000, 96,000 एंड 70,000. और ये जो बैलेंसेस हैं यही बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा. पार्टनर्स कैपिटल मनोज 1,24,000, राहुल 96,000 एंड नितिन 70,000. ओके, सो बैलेंस शीट लायबिलिटी में $1,24,000, $96,000 and $70,000. टोटल आउटर में 2,90,000. Check your cash and bank balance. और कुछ बच्चों के बैलेंस शीट तक रेडी है. Is it 1,34,000? $1,34,000 by balance carried down to balance brought down 1,34,000. And in the balance sheet cash and bank 1,34,000. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपके ओरिजिनल बैलेंस शीट में जो असेट्स लायबिलिटी जिनमें कुछ भी चेंज नहीं वो एज इट इज़, जिनमें चेंज नहीं है सर वो एज इट इज़ आएंगे आपके. सो कौन कौन है ऐसा? सी जनरल रिजर्व तो गया, क्रेडिटर्स भी चेंज हो गया, बिल्डिंग चेंज हो गया, नहीं बिल्डिंग नहीं चेंज हुआ सर, बिल्डिंग एज इट इज़ है 60,000. सो यू विल टेक बिल्डिंग. बाकी फर्नीचर चेंज है, स्टॉक चेंज है, डेटा चेंज है, कैश तो चेंज होता ही है. या ओनली बिल्डिंग 60,000. सो इन योर बैलेंस शीट बिल्डिंग 60,000. And do the total. Your balance sheet must tally. $3,29,000 liability side. And this is also 3,29,000. और बहुत सारे बच्चों की भी आंसर बैलेंस शीट टोटल 3,29,000. बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है यहाँ पर. वेरी गुड. एंड इट हैज़ टू बी टैली सर. ठीक है, कंपल्सरी टैली होना ही चाहिए. यस, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क द क्वेश्चन. इसमें खास बात ध्यान रखना, आप बैलेंस शीट असेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया था, दैट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस इंडिकेट योर लॉस. और जैसा रिजर्व अपने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में था, ये आप पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे. सर प्रॉफिट एंड लॉस की एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. अभी आपको असेट साइड में दिया, हो सकता है आगे किसी प्रॉब्लम इसको लायबिलिटी साइड में दिया जाएगा तो आपका प्रॉफिट है. प्रॉफिट है तो बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट जाएगा. सो शॉर्टकट बता दूं, मतलब रट्टा मारना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, बट लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस आए
तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना, असेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस आए तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना। और सर अगर जनरल रिजर्व असेट साइड में आए तो नालायक को ऐसा कभी होता नहीं है, रिजर्व ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, वो हमेशा आएगा तो लाइबिलिटी साइड में आएगा, वो असेट साइड में कभी नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए, सो आई होप दिस बैलेंस शीट आपका लिख के हुआ होगा। ओके बच्चों, सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट वन, नंबर 5। पढ़ लीजिएगा आप जरा। Number 5, मिलियन एंड संतोष वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/5 2/5। मतलब इनका रेशियो क्या है, इट इज 3:2। इनका रेशियो है 3:2। ऑन द रिवर्स मार्च 2020 द बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। सो आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब ये जो लाइन है सर, ये एक्चुअली ये एक ही पूरी लाइन है, वो थोड़ा सा वो प्रिंट में ऊपर आ गया, ठीक है। बैलेंस शीट पढ़ लीजिएगा। सिंडिकेटर्स 30,000, रिजर्व फंड मतलब ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट जाएगा। कैपिटल ऑफ मिलियन संतोष, असेट में कैश सन्ड्री डेटर्स 45,000 लेस RDD 500, स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड बिल्डिंग। यहाँ से पढ़ लीजिए अब। ऑन 1 अप्रैल 2020 राकेश वॉज एडमिटेड। ये ऊपर के इसमें चला गया, यहाँ पर मेरे इसमें मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2020 राकेश वॉज एडमिटेड, और आई कैन से हियर चलिए झंझट ही खत्म कर दिया मैंने। ऑन 1 अप्रैल 2020 राकेश वॉज एडमिटेड टू पार्टनरशिप on the following terms. Rakesh should bring rupees 36,000 as capital for 1/5 share in future profit. Valuation of goodwill of the firm was to be made at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years, which were as follows: year 1 32,000, year 2 54,000, year 3 49,000. Very good sir. This time आपको गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है, इस बार हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। So this is what valuation of goodwill of the firm was to be made at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years and profit of year 1 2 3 32 54 and 49,000, ठीक है। राकेश is to bring goodwill in cash equal to his share in future profit। तो राकेश अपने हिस्से का गुडविल कैश में लाएगा। RDD is to be raised up to rupees 1,000, closing stock to be valued at 15,000 and building is to be appreciated by 5%. Prepare revaluation account, partners capital and balance sheet of the new firm। ओके बच्चों, आपका फॉर्मेट रेडी होगा। सो फर्स्ट मैं इस प्रॉब्लम जो डिस्कस करूँगा ना, इट इज़ योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है।
पहले बेसिक अकाउंटिंग कर ले, है ना। चलिए, बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल मिलिंद, संतोष एंड राकेश को एडमिट किया ना। सो पार्टनर्स कैपिटल का मिलिंद, संतोष, राकेश, मिलिंद, संतोष, राकेश, मिलिंद, संतोष, राकेश. So very first, this is what your buy balance brought down. कितना है? 72,000, 48,000, 72,000, 48,000. स्टूडेंट यू मस्ट बी रेडी विथ योर फॉर्मेट्स. हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें हर लेक्चर के अंदर 2 प्रॉब्लम हमारा टारगेट है बच्चों. 2 प्रॉब्लम बिल्कुल आराम से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप फॉर्मेट पहले से तैयार रखिएगा. एज आई ऑलरेडी सेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट 7-8 लाइन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7-8 लाइन, कैश एंड बैंक अकाउंट 5 लाइन, गुडविल के लिए एक 4-5 लाइन, एंड देन बैलेंस शीट 15 से 20 लाइन. आप पहले से रेडी रखिएगा, ठीक है. ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन reserve fund 10,000 will go to the old partner in their old PSR 3:2. So by reserve fund, $10,000 3:2 में जाएगा 6,000 and 4,000. Then asset side में cash है 500. So in your balance sheet, sorry, cash में कैश का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. $500. डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, बिल्डिंग. अच्छा एक बात देखिए बच्चों, बस आपके नॉलेज के लिए, कोई खास वैसा लेना देना है नहीं यहाँ पर. अगर आप असेट साइड देखेंगे ना तो यू विल फाइंड देयर इज अ कैश, डेटर्स, देन स्टॉक, देन इन्वेस्टमेंट, देन प्लांट एंड देन बिल्डिंग. यू विल फाइंड द कैश अकाउंट सबसे पहले है, फिर डेटर है, फिर स्टॉक है, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर प्लांट है, फिर बिल्डिंग है. मतलब आपके जो फिक्स असेट्स है वो एकदम नीचे है और करंट असेट्स ऊपर है. नॉर्मली क्या होता है, फिक्स असेट आपको दिए जाते हैं, पहले फिक्स असेट होता है, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर होता है आपका स्टॉक, डेटर्स और फिर कैश बैंक. कैश बैंक सबसे नीचे होता है, इस बार उल्टा है. बेसिकली असेट साइड के ना 2 अप्रोच होते हैं. असेट साइड जो आप बनाते हैं, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बच्चों, एक होता है परमानेंसी अप्रोच और एक होता है लिक्विडिटी अप्रोच. तो लिक्विडिटी अप्रोच में क्या होता है कि जो भी आपके सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट मतलब जो कि कैश में सबसे जल्दी कन्वर्ट होने वाले हैं, वो असेट्स का सीक्वेंस पहले आता है. तो जैसे कि सबसे पहले कैश आएगा, फिर बैंक आएगा, फिर आपका डेटर आएगा, फिर आपका स्टॉक आएगा, फिर आपके इन्वेस्टमेंट आएंगे, फिर बाकी के अदर असेट्स आएंगे. जो बहुत लेट लिक्विड होने वाले हैं वो असेट एंड में आएंगे. जो मोस्ट लिक्विड है, सर कैश इटसेल्फ इज द लिक्विड एसेट. और लिक्विड मतलब पतला नहीं, लिक्विड मतलब कैश, ठीक है. तो उस सीक्वेंस में असेट्स लिखे जाएंगे. परमानेंसी मतलब क्या होता है कि जो आपका फिक्स असेट है वो पहले आएगा, ठीक है, और जो लिक्विड इलिक्विड फॉर्म पे चलेगा, और लिक्विडिटी जो है ना वो सबसे एंड में आएगी. तो परमानेंसी में क्या होता है, बिल्डिंग पहले आता है, लैंड आएगा, फिर आपका फर्नीचर आएगा, मशीनरी आएगा, इक्विपमेंट आएगा, फिर आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर आपका स्टॉक आएगा, फिर डेटर आएगा और फिर कैश आएगा. ये होता है आपका परमानेंसी अप्रोच और ये आपका लिक्विडिटी अप्रोच. तो जिस बिजनेस के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से ये बैलेंस शीट का असेट साइड का ऑर्डर होता है लिखने का. अगर आप कभी देखेंगे, अगर आप कोई बैंक का बैलेंस शीट देखें ना, बैंक का, तो बैंक के लिए लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके पास क्या फिक्स असेट है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पास कैश कितना है, सर लिक्विडिटी क्या अवेलेबल है. तो बैंक के बैलेंस शीट में आपको सबसे पहला आइटम कैश मिलेगा. और ऑन द कॉन्ट्री आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो आपको परमानेंसी अप्रोच आपको सबसे पहले दिखेगा. इज दिस क्लियर? बस आपके नॉलेज के लिए है. इसके ऊपर आपको एग्जाम में आधे मार्क का छोड़िए सर, 5 मार्क का भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए. सर आपको इस तरह से दिया तो आपको थोड़ा सा शायद हो सकता है किसी को अटपटा लगा हो, लेकिन ये लिक्विडिटी अप्रोच है. गॉट इट?
एनीवे बच्चों, जिनको नहीं समझा मैंने कुछ कहा ही नहीं, डरो मत। कहाँ थे हम लोग? आई थिंक हमने से बैलेंस लिखे थे अब तक। या चल आगे। राकेश शुड ब्रिंग रुपीज 36,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। सो एंट्री कर लेते हैं। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश कैपिटल। सो कैश एंड बैंक को डेबिट टू राकेश कैपिटल अकाउंट। $36,000 and here Rakesh Capital go credit by cash and bank account. $36,000. Then valuation of goodwill of the firm was to be made at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years which were as follows: year 1, 2, 3. हाँ, इस प्रॉब्लम की खास बात है सर, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सो प्लीज राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल। goodwill and here the average profit. जरा ईमानदारी से इज्जत से फॉर्मूला लिख के कीजिएगा। इट इज सम ऑफ प्रॉफिट divided by number of years. So what is the sum of profit? It is 32,000 plus 54 plus 49 divided by 3. So 32, 54, 86 and 49, 1,35,000 divided by 3, 45,000. And goodwill is equal to average profit into number of years purchase. Average profit 45,000 into नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना दिया आपको? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म्स टू बी मेड एट 2 years परचेस। आई होप सर फॉर्मूला आपको याद रहा होगा एवरेज प्रॉफिट का। सो योर गुडविल इज 90,000। योर गुडविल इज 90,000। नाउ आगे आपको दिया है राकेश इज टू ब्रिंग गुडविल इन कैश इक्वल टू हिज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो राकेश ने अपने हिस्से का गुडविल कैश में लाया, तो राकेश शेयरिंग गुडविल आगे लिखेंगे आप। राकेश शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू 1/5। 18,000 सर, 18,000 रुपये। इट इज़ 18,000। गॉट इट। सो राकेश ने अपने हिस्से का गुडविल कैश में लाया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इट इज़ कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। और यही 18,000 लास्ट प्रॉब्लम में था और वहाँ पर भी 3:2 ही था। 10,800, 7,200। ओके, चलिए सो राइट डाउन, एंट्री हो जाएगी। एक प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कर लेता हूँ मैं। Entry cash account debit to premium for goodwill, $18,000, premium को credit by cash and bank account, $18,000. So cash account debit to premium and premium for goodwill to old partners capital account. So this is 2. Partners capital account. कौन कौन है पार्टनर यहाँ पर? मिलिंद एंड संतोष। ए, बी, सी देना चाहिए, सबसे सिंपल रहता।
18,000 in their sacrifice ratio, and since new partner admitted for 1/5, तो ऐसे केस में जो आपका ओल्ड रेशियो है 3:2 will remain your sacrifice ratio. So that is 10,800, 7,200. तो sacrifice ratio भी 3:2 रहेगा. And old partners को credit by premium for goodwill. $10,800 and $7,200. Got it? सही हो गया. गुडविल वैल्यूएशन इस बार इस प्रॉब्लम में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए अगर कुछ था तो दिस इज़ व्हाट गुडविल वैल्यूएशन. बच्चों आप इसको है ना ज़रा 4 चांद लगाइए सर. यहाँ पर नहीं सर 5 करेंगे ताकि 5 स्टार बन जाएगा. ये भी सही है, तो आप इसको 5 स्टार लगा दीजिएगा. गुडविल वैल्यूएशन करके फिर हमने नए पार्टनर का गुडविल का हिस्सा हमने फाइंड आउट किया, दैट 18,000. चले आगे. यहां तक का क्लियर हो गया सबको? प्लीज गिव द रिप्लाई. यस, क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो यहां तक का सबको समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. RDD is to be raised up to rupees 1,000. Now RDD to be raised to 1,000. अगर आप देखेंगे तो RDD ऑलरेडी आपके पास कितनी है 500 है, और आपको उसको रेज करना है अप टू 1,000. 1,000 से रेज नहीं है, अप टू 1,000 है. मतलब ऑलरेडी 500 है, वी वांट 1,000. सो आपको और 500 से ही सिर्फ रेज करना है. इज दिस क्लियर? ऑलरेडी 500 हमारे पास है एंड वी वांट टू रेज अप टू 1,000. सो रेज ओनली बाय रुपीज 500. सो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to RDD account. Revaluation debit to RDD 500. In the balance sheet, debtors less RDD 1,000. ओरिजिनल कितना आपका debtors 45,000 है. सर यहाँ 1,000 कैसे आया? क्योंकि आपका ओरिजिनल जो 500 है वो, और ये जो हमने नया क्रिएट किया वो 500, ऐसा मिलाकर आपका 1,000 है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट 44,000. नेक्स्ट. Closing stock to be valued at rupees 15,000. Your closing stock जो कि यहाँ पर दिया 17,000, now it is valued at 15,000. It means stock is reduced by rupees 2,000. Stock कम हो गया. Entry revaluation account debit to stock account. Revaluation debit to stock account 2,000. In the balance sheet, stock $17,000 less decrease $2,000 $15,000. Then building is to be appreciated by 5%. This building appreciated मतलब बढ़ गई 5% से, मतलब 2,200 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया. सो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो बिल्डिंग को और डेबिट करना पड़ेगा. तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. सो बिल्डिंग को डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय बिल्डिंग अकाउंट. By building account 2,200, and in the balance sheet building 44,000 inner में add increase 5%.
इट्स 46,200. क्लियर सबको? बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया सर. एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग को डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय बिल्डिंग. नाउ नेक्स्ट, डन सर, हो गया. ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर. सिंपली प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. हो गया, सब कुछ रेडी है सर. क्लोज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. और देखिए सर, बड़ा तगड़ा प्रॉफिट हुआ इनको, सॉरी लॉस हुआ इस बार, डेबिट ज़्यादा है. और 2500, दिस इज़ 2500, और ये भयंकर लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन है? मिलिंद एंड संतोष. This time loss is rupees 300 और इनका रेशो था 3:2. So 180 and 120. 180 and 120. Partners capital को डेबिट टू revaluation account. $180, $120. Close your capital account. $88,800. चेक कर लेना बच्चों एक बार. 59,200 and 36,000. 36,000. This is 59,200. 88,800. So this is what two balance carried down. 88,620. 59,080. 36,000. चेक कर लेना एक बार. करेक्ट है. यही बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC नहीं है सर, MSR 88,620. 59,080. 36,000. So this total outer में अपना 1,84,700. $1,83,700 आ रहा है. $1,83,700. Then your cash and bank. कोई तरीका चला गया मैं. $54,500.
कैश एंड बैंक का बैलेंस इस बार हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इस बार लिक्विडिटी अप्रोच उन्होंने ही दिया है ना। $54,500 एंड सबसे इंपॉर्टेंट अब ओरिजिनल बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी जिनमें चेंज नहीं सर वो एज इट इज़। जैसे आप देखेंगे आपके ओरिजिनल बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। सो दिस आइटम विल बी टेकन एज इट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 और असेट साइड में इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एज इट इज क्रेडिटर्स 30,000 असेट साइड में इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट what is the amount 24,000 30,000 दैट्स इट। क्योंकि असेट साइड में बाकी जितने भी आइटम्स हैं आपके डेटर्स में चेंज हो गया, स्टॉक चेंज हो चुका है, इन्वेस्टमेंट और प्लांट एज इट इज है, बिल्डिंग हमने चेंज ऑलरेडी किया हुआ है। या टू गुड हो गया सर। चलिए नाउ सिंपली डू द बैलेंस शीट टोटल। It is 1,83,000, 30,000, 2,13,700, 2,13,700 and your asset side also must be same. कितना है देखिए 4 4 8 और 5 13 13 2,13,700 absolutely correct. टैली है सर, टैली ही होना चाहिए बच्चों। इज दिस क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, वही घिसा पीटा काम हम बार बार कर रहे हैं बच्चों। प्रोसेस को समझ लीजिएगा क्या है। अकाउंट्स आपके पास रेडी होना चाहिए सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। देन स्टार्टिंग विद द पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। कोई रिजर्व फंड है पार्टनर्स कैपिटल को क्रिएट कर दीजिएगा। असेट साइड में कैश एंड बैंक का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ले लीजिएगा। अगर असेट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दीजिएगा। गॉट इट। फिर 4-5 एडजस्टमेंट आपके रीवैल्यूएशन होंगे, उसमें कोई बढ़ेगा घटेगा, ध्यान रखिए उसकी एंट्री कर लीजिएगा, ध्यान करके उसका बैलेंस शीट में इफेक्ट डाल दीजिएगा। गॉट इट। और 2 अतिरिक्त एडजस्टमेंट होती है, एक होती है कैपिटल लाने की और एक होती है गुडविल की। इस बार गुडविल का वैल्यूएशन आपको करना था एंड उसका 1/5 18,000 ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। बस एक कैपिटल लाया, उसके एंट्री कैश टू कैपिटल एंड सेकंड गुडविल लाया, कैश टू गुडविल एंड देन गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो एंड देन द क्लोजिंग प्रोसेस। गेट योर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। क्लोज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेट द बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस आएगा वो आपके बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आएगा। क्लोज योर कैश एंड बैंक अकाउंट, गेट द बैलेंस टू योर बैलेंस शीट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट कि ओरिजिनल बैलेंस शीट में बाकी के जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज है जिनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इट इज़ टू बी टेकन एज इट इज़। दैट्स इट एंड डू योर बैलेंस शीट टोटल। कुछ भी नहीं है बच्चों। अब तक की जो 5 प्रॉब्लम की है बस यही स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते आए हैं और यही हमें आगे फॉलो करना है। ठीक है, सो विद दिस नाउ आई विल स्टॉप हियर एंड कुछ कल के लिए कुछ होमवर्क दे दूँ मैं आपको? खैर ठीक है, नहीं देता हूँ। सिंपल है बट ओके फाइन, नहीं देता हूँ मैं कुछ भी। एंड ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर का
फर्स्ट का बी एंड सेकंड का बी एट यस दैट डेफिनेटली मैं आपका कल चेक ज़रूर करूँगा, सॉल्व पक्का करके लाना. ओके, सो फाइन फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो. बाय बाय.